हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लियोट्रॉपी। और प्लियोट्रॉपी क्या होती है वो हम देखते हैं। बेसिकली डेफिनेशन ऑफ प्लियोट्रॉपी होती है व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट ट्रायड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। तो ये जो प्लियोट्रॉपी होती है वो होती क्या है वो देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले मेंडल ने क्या कहा था। मेंडल ने कहा था कि कभी भी एक जीन जो है वो एक ही ट्रायड को कंट्रोल करता है। ट्रायड मतलब कैरेक्टर, यू कैन से दैट इट इज़ अ कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर या एक ट्रायड के लिए हमेशा एक जीन होता है, ऐसा मेंडल ने कहा था। बट जब ह्यूमन बींग्स ने फिर से रिसर्च की तो पता चला कि एक जीन एक से ज़्यादा ट्रायड को भी कैरी कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा ट्रायड जो है वो भी कंट्रोल हो सकते हैं एक जीन से, सिर्फ एक जीन से। अगर कोई जीन ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है कि एक जीन ही बहुत सारे ट्रायड्स को कंट्रोल कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं, या फिर उसे प्लियोट्रॉपिज्म भी बोला जाता है। और जो जीन कंट्रोल करता है एक से ज़्यादा ट्रायड को या दो से ज़्यादा ट्रायड को, उस जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। अब प्लियोट्रॉपी समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है, और वो एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया। नाम तो आपने सुना ही होगा सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। बेसिकली व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया का मतलब होता है डिजीज रिलेटेड टू द ब्लड, स्पेशली आरबीसी। जब भी आरबीसी में प्रॉब्लम हो जाती है, आरबीसी में कुछ क्या बोल सकते हैं प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो बीमारी है उसके आगे हमें एनीमिया लगाना पड़ता है। तो एनीमिया इज रिलेटेड टू आरबीसी डिसऑर्डर। तो सिकल सेल में भी आरबीसी में ही प्रॉब्लम होती है। सिकल सेल में होता क्या है, हमारी आरबीसी ऐसे गोल होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए। तो आरबीसी हमारी सर्कुलर होनी चाहिए, बट सिकल सेल में क्या होता है, वो आरबीसी हाफ मून शेप में हो जाती है। ये मोस्टली सारे बच्चों को पता ही होता है, बट ये ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न शायद ही पता हो। तो क्या होता है, बेसिकली आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। तो जब भी आरबीसी में ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो उस हिसाब से उसका शेप भी चेंज होने लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऊपर वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चले गए तो ये आरबीसी का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। धीरे धीरे जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम रहेंगे उतना कम उसका शेप नज़र आएगा। और यही होता है सिकल सेल एनीमिया में। धीरे धीरे उनके हेल्दी आरबीसी का जो ऑक्सीजन है वो गायब होने लगता है, और उससे वो जो शेप है, एक हाफ मून शेप बोलते हैं इसे, आधे चांद के जैसा शेप जो है वहाँ पे आ जाता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया में होता है। अब सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपिज्म कैसे फॉलो करता है वो समझने के लिए हमें इसका क्रॉस देखना पड़ेगा। क्रॉस जानने से पहले आपको कुछ बातें जाननी पड़ेगी, जैसे कि इसके जीन्स के बारे में। इसमें दो प्रकार के जीन होते हैं। एक होता है HbA। HbA का मतलब होता है हेल्दी जीन, इसे कहते हैं हेल्दी जीन। और HbS का मतलब होता है सिकल सेल वाला जीन। तो इट इज सिकल सेल जीन जिससे बीमारी होती है। तो अगर किसी पर्सन में HbA और HbA, दोनों भी HbA होते हैं, तो वो पर्सन हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें सिकल सेल का कोई भी जीन नहीं है, तो इसलिए हम उसे हेल्दी कहेंगे। और याद रखना, ये जो हेल्दी जीन है HbA, ये डोमिनेंट भी है। इट इज़ ऑल्सो डोमिनेंट। तो ये डोमिनेंट भी होता है, और ये रेसेसिव होता है। सिकल सेल वाला रेसेसिव होता है। एक डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव होता है। तो जब भी किसी पर्सन में HbA तो उसे हेल्दी जीन कहेंगे। अगर उसमें है HbA HbS ऐसा अगर कुछ है, तो क्योंकि HbA डोमिनेंट है और सिकल सेल का भी जीन है, तो सिकल सेल का जीन तो रहेगा, बट सिकल सेल के सिम्टम नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हेल्दी जीन उस पर भारी पड़ जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम कैरियर कहते हैं, जिनके पास सिकल सेल का जीन के साथ साथ हेल्दी जीन भी होता है। और दूसरा होता है HbS ऑफ कोर्स ये है सिकल सेल जीन, जिन पर्सन में सिकल सेल बीमारी होती है उनमें ये होता है, जिसे हम कहते हैं सिकल सेल जीन HbS। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ये समझने के बाद आपको क्रॉस समझना पड़ेगा, ताकि आप ये पता लगा पाओ कि व्हाट इज़ प्लायोट्रोपिज्म या प्लियोट्रॉपी। सॉरी, उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं, मैं प्लायोट्रॉपी कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। प्लियोट्रॉपी उसे कहते हैं।
तो अब हमें यहाँ पे क्रॉस करना है दो कैरियर्स के बीच में। देखो पेरेंट के बीच में क्रॉस होता है, हमेशा याद रखना, दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है। एक मेल होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए फीमेल। तो यहाँ पे मेल कंसिडर करते हैं अपन सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल कैरियर हम कंसिडर करते हैं। दूसरा हम कंसिडर करते हैं फीमेल, और वो भी सिकल सेल कैरियर ही लेते हैं। तो दोनों भी हमने सिकल सेल कैरियर लिया है। सिकल सेल कैरियर के जीन्स कौन कौन से थे, शायद आपको अभी याद हो। वो जो जीन्स है वो है सिकल सेल कैरियर के HbA HbS। सिकल सेल कैरियर मेल हो फीमेल हो, दोनों सेम ही कैरियर के जीन रही है, HbA HbS। ओके, ये हो गए हमारे पैरेंटल जीन। उसके बाद कभी भी हमें जब भी क्रॉस करना होता है तो हम इसकी गैमेट्स निकालते हैं, तो गैमेट्स निकालना पड़ेगा। तो ये होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है, इसलिए हमें दो सेपरेट गैमेट्स निकालने पड़ेंगे। एक निकलेगा HbA, आएगा HbS। ओके, इससे भी आएगा HbA और आएगा HbS। अब इसके बाद ये हो गए गैमेट्स। आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, ये है गैमेट्स, इस पे भी मार्क्स होते हैं। सो अब ये गैमेट्स को हमें क्रॉस करना पड़ता है। अब कैसे क्रॉस करोगे, अब ये नॉर्मल गैमेट्स तो है नहीं, इसको क्रॉस करने के लिए एक टेक्निक होती है। अब आपको क्या करना है, ये जो मेल गैमेट है इसमें दो लाइंस आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ये इसमें भी दो लाइंस ऐसे आपने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आपको मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ क्रॉस करना है, बहुत सिंपल है। HbA यहाँ पे है तो HbA आएगा यहाँ पे, तो दिस इज HbA जो कि यहाँ से आया है। फिर यहाँ से आएगा HbA, यहाँ से भी HbA आएगा फीमेल से, दोनों भी HbA है तो उसे हम कहेंगे हेल्दी, इसे हम कहेंगे हेल्दी, क्योंकि इसमें दोनों भी HbA है, तो दिस इज हेल्दी पर्सन। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से आएगा HbA, और अब ये दूसरा ये हो गया, अब ये दूसरा यहाँ से इसके साथ क्रॉस होगा, वो रहेगा HbS। तो इसमें एक HbA है एक HbS है, तो ये होगा हमारा कैरियर, सो दिस इज कैरियर। उसके बाद में यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आएगा HbS मेल से, और फीमेल से आएगा HbA। अब हमें पता है कि HbA डोमिनेंट है, इसीलिए आपको उसको आगे लिखना है, डोमिनेंट्स ऑलवेज इन फ्रंट, तो वहाँ पे उसको आगे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो अब ये भी कैरियर ही है, क्योंकि उसमें एक HbA है एक HbS है। उसके बाद में फिर आएगा यहाँ से HbS, और यहाँ से भी HbS आएगा, दोनों भी HbS है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिकल सेल पर्सन, इसमें सिकल सेल की बीमारी होगी इस पर्सन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हेल्दी है, दो कैरियर है, और सिकल सेल वाला भी आपको एक मिला है। तो ये जो भी है ये है ऑफस्प्रिंग, या फिर उसे F1 जनरेशन बोलते हैं। बट अब हम F2 जनरेशन नहीं निकालने वाले हैं, इसलिए उसे हम ऑफस्प्रिंग ही बोलेंगे, दीज आर ऑफस्प्रिंग। इसके बाद हमें एक रेशो बताना पड़ता है, जिसे हम फिनोटिपिक रेशो। अगर आप इसका फिनोटिपिक रेशो निकालोगे तो उसका क्या रेशो निकलेगा वो दिखता है। देखो फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस होता है। अब देखो ये हेल्दी है तो हेल्दी दिखेगा, कैरियर है और ये सिकल सेल है, तो ये हो गया इसका फिनोटिपिक रेशो। तो पहला हेल्दी, हेल्दी इज टू कैरियर इज टू सिकल सेल। हेल्दी है, कैरियर है और सिकल सेल वाला है। तो हेल्दी कितने हैं, हेल्दी 1 है, सिकल सेल कैरियर है 2, सिकल सेल वाले होते हैं 1। अब देखो सिकल सेल वाले जो होते हैं उनका रेशो हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसको नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये मर जाएंगे, ये डाई हो जाएंगे, ये डेड हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे इनका रेशो नहीं लिया जाता है इस क्रॉस में। तो यहाँ पे बन जाता है 1:2 रेशो। तो यहाँ पे जो भी सिकल सेल के क्रॉस का जो रेशो आएगा वो आएगा 1:2 रेशो। और क्यों ऐसा आया, क्योंकि वो जो एक पर्सन था उसको सिकल सेल कम्प्लीटली हो गया था, वो कैरियर भी नहीं था, वो पूरा सिकल सेल वाला था। और उससे क्या होता है, सिकल सेल ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है और वो क्यूरेबल नहीं है, तो वो डाई हो जाएगा, वो पर्सन की डेथ हो जाएगी, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए ये रेशो बनता है 1:2। ठीक है, बनना चाहिए था 1:2:1, बट इसको नहीं लिया गया क्योंकि ये उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा कंसिडर किया गया है इस क्रॉस में।
तो रेशो आया 1:2। अब आप ये सोच रहे होगे कि प्लियोट्रॉपी कहाँ पे शो हुई या प्लियोट्रॉपिज्म कहाँ पे शो हुआ। अब आप देखो, मैंने प्लियोट्रॉपी का मतलब बताया था, जब एक जीन एक से ज़्यादा ट्रायड मतलब कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो HbA जीन है, सॉरी HbS जीन ये सिकल सेल के लिए होता है। मोस्टली ये जीन सिर्फ सिकल सेल का कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट ये जीन और एक कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर रहा है जिसे हम कहते हैं कैरियर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे HbS और HbS दोनों है, तो वो सिकल सेल तो है, सिकल सेल का जीन HbS तो है, ये हम सभी मानते हैं। बट जब ये जीन HbA के साथ जुड़ जाता है तो वो और एक कैरेक्टर को बनाता है जिसे हम कैरियर कहते हैं। तो अगर यहाँ से ये HbS आप हटा देते हो तो ये कैरियर नहीं बोला जाएगा। तो वैसे ही तो इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी है। तो अगर आप यहाँ पे HbS लगा देते हो तो तब हम इसको कैरियर बोलेंगे। तो ये होता है एक जीन, मतलब HbS जीन सिकल सेल कैरेक्टर भी शो कर रहा है और कैरियर कैरेक्टर भी शो कर रहा है। मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहे हैं सिर्फ एक जीन्स होने के कारण। देखो ऐसा नहीं है, HbA भी है, बट अगर आप HbS यहाँ पे नहीं लगाते हो तो आप इसको कैरियर नहीं बोल सकते हो। तो दिस जीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये HbS है तो सिकल सेल भी होता है, HbS अगर है तो कैरियर भी होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई HbS शोज द प्लियोट्रॉपिज्म। और अगर आप HbA की बात करो तो वो भी प्लियोट्रॉपिज्म शो करता है। HbA एक ऐसा जीन है जो हेल्दी पर्सन में भी होता है, वो हेल्दी कैरेक्टर भी शो करता है, और HbA अगर होगा तो कैरियर भी शो होता है। तो यू कैन से दैट कि HbA हेल्दी प्लस कैरियर दोनों को शो करने में मदद करता है। तो HbA ये जीन हेल्दी पर्सन के कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है और कैरियर को भी कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई वी से दैट कि वो एक जीन एक से ज़्यादा या दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ट्रायड को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे हम प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म कहेंगे। और ये जो जीन हो गए HbA और HbS जो कि ये इस तरीके का प्लियोट्रॉपिज्म शो करेंगे, उन जीन्स को प्लियोट्रॉपिक जीन हम बोलेंगे। ये हो गया प्लियोट्रॉपी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इफ़ यू वांट एनी अदर videos of different topic, you can ask in a comment section. Please subscribe the channel, it will boost my motivation to create more. Bye bye.